अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे जर्मनी की। प्रोग्राम है गपशप। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इस प्रोग्राम पे काफ़ी रिसर्च की मैंने। जो जर्मनी में रहते हैं वो सब लोगों को इस चीज़ का शायद इल्म ना हो, पता होगा हमारे पाकिस्तानियों को, मगर यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं, हो सकता उसमें कभी आप भी काबू में आ गए हो, कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक्सीडेंट हो सकता है। और आप ठीक जा रहे, वहाँ पे शायद आपने 100 में से 2% भी गलती कोई छोटी सी कर ली तो वो गाड़ी आगे ठोक देते। ये जनाब बकायदा तौर पर यहाँ जर्मनी में गैंग बने हुए हैं, और ज़्यादा ईस्ट यूरोप के लोग इसमें शामिल हैं, तुर्की के लोग भी शामिल हैं, जर्मन बहुत कम शामिल है, हो सकता हो, मगर ज़्यादा जो गैर मुल्की वो दूसरे लोग ही शामिल हैं। और फिर तरीका वारदात इनका ये है कि इनके पास से फंक होता है, मोबाइल वगैरह से भी ये काम ले लेते हैं। और ऐसी जगह पे ये जर्मनी में खड़ी हो जाती है कि एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि ये गाड़ी आ रही है और यहाँ इसका फोर फाट, और थोड़ा उसको समझ ना भी है, अगर नहीं आएगी तो वहाँ पे तुमने ठोक देनी गाड़ी। एक औरत ने कहा कि मैं 35 साल से यहाँ गाड़ी चला रही, कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, तजर्बाकार ड्राइवर। वो कहने लगी मुझे समझ नहीं आई, जर्मन औरत, और वो गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम करती थी। तो उसका कहना था कि मुझे समझ नहीं आई ये गाड़ी किस तरह आके मेरी गाड़ी के साथ लगी। मगर जब वो इंश्योरेंस वालों ने देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारी गलती है इस औरत की। इस तरह कई केस सामने आते हैं। राइट लेफ्ट पे ये लोग देखते रहते हैं कि कहाँ किसका फोर फाट है, किसका हक पहले है, वहाँ पे ये डस डस करते हैं। और एक और जो सामने चीज़ आई कि पता नहीं कितने मिलियन एरो की जो ये इंश्योरेंस कंपनियां ये पे कर चुकी हैं, और जो लोग पकड़े जाते कोई लंबी सजा भी नहीं उनको होती। ठीक है, उनको वो कह देते जनाब ये जो गाड़ियाँ लगी हैं, जो भी अखराजात वो आपने देने, मगर वो पहले ही जॉब सेंटर के पल्ले पड़े होते हैं, बेनिफिट पे होते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले ज़िंदगी अपनी लाइन ही गलत पकड़ी है और वो उसी पे चल रही है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें जेल भेज दिया जाए। आदि मुजरम है कि आते जाते रहते हैं, पुलिस पकड़ती है, केस चलते हैं, किसी को ज़मानत पे रिहाई मिल गई, किसी को 2 साल बाद जेल से रिहाई मिल गई, किसी को 3 साल बाद मिल गई, और ये सिलसिला चलता रहता है। बेशुमार है ऐसे लोग जो इनके ये ज़रा सी भी गलती करते हैं और ये गाड़ी डस डस करते हैं। वो परेशान थे कि ये कैसे एक्सीडेंट हुआ। और ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक और चीज़ कि बड़े माहिर हैं, आज से नहीं ये काम हो रहा, काफ़ी अरसा से ये चल रहा है, क्योंकि जिसने भी गलत रास्ता ढूंढना उसने कोई ना कोई ढूंढ लेना। ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ तो वो कहने लगे जनाब ये अपना आपकी गलती है। हालांकि वो औरत कह रही थी मेरी गलती नहीं है, मगर जो सामने आ रहा था कि आपका राइट नहीं था, आप वहाँ से गुजरी, पीछे से थोड़ी सी गाड़ी उसने टच की। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं गाड़ी ठोकते, इतनी की के बाद सिलसिला चलता रहे, कोई बिल्कुल ठठाल शॉर्टन जिसको राइट ऑफ कहते हैं वो नहीं करते, ताकि गाड़ी जो है वो हमारी दोबारा ठीक हो जाए, क्योंकि फिर वही गाड़ी इन्होंने दोबारा इस्तेमाल करनी होती है एक्सीडेंट के लिए। इसलिए कोई लंबा शॉर्टन नहीं करते, ये लंबा कोई एक्सीडेंट बड़ा नहीं करते। और जब उसके ऊपर फिर वो औरत ने स्टैंड ले लिया, उसने कहा मैं अदालत का खर्चा भी दूंगी, सब कुछ दूंगी। वो कोर्ट में गई तो वहाँ केस ही बदल गया। फिर पुलिस की नज़रों में वो बंदा आया, जब उसका पता किया तो पता नहीं साल में कितने एक्सीडेंट, काम ही ये था कि एक्सीडेंट कर रहा है, कितने साल से वो कहता मैं इसी तरह ही चल रहा हूँ।
और उसको कोई सॉरी शर्म नहीं थी, जेल में पुलिस ने पकड़ लिया या वो कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा बाहर। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि जब भी ड्राइव करें तो ये किसी भी कोने पे खड़ी होती है। पूरे जर्मनी से ये रिपोर्ट मिली है, ये नहीं कि एक शहर में है और वहाँ पे बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ किसी के पास वायरलेस होती है, उसके ज़रिए इतला देता है जिस तरह मैंने बताया। और फिर यहाँ पे आपकी एक तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी, वो भी ठीक करवाएंगे। दूसरा ये कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बढ़ जाएगी और इन्होंने 2 4 5 हज़ार जो है वो बना लेने हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताया कि आपको एहतियात करनी चाहिए। कहीं पे भी आप क्या कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं, तो जब भी ड्राइव करें, जब भी, तो सेफ और बड़ी एहतियात करें। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है, जो भी है, इनके लिए कोई मसला नहीं है। इस छोटे से प्रोग्राम का मकसद आज यही था कि आप लोगों को बताना कि जो जुराइम पेशा अफराद होते हैं, अपनी अपनी लाइन होती है उनकी, अपना अपना तरीका वारदात होता है। अगर आप देखें तो कहीं पे पाकिस्तान की बात कर लेते, ज़ल्ज़ला आया था जब कश्मीर में, तो वहाँ वो लोग भी पहुँच गए थे जिन्होंने मदद करनी थी, वो भी पहुँच गए थे जिन्होंने औरतें उठानी थी, वो भी पहुँच गए थे जिन्होंने बच्चे उठाने थे, वो भी पहुँच गए थे जिन्होंने चोरियाँ करनी थी। हर तरह के लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। किसी ने कोई तरीका निकाला हुआ वारदात का, किसी ने कोई तरीका निकाला हुआ। तो इसलिए जब भी यहाँ पे ड्राइव करें तो अपने एहतियात करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जुड़े रहें नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।